मेरे भारत के सभी भाई और बहनों, सप्रेम नमस्ते। मैं आपके सामने एक विषय रखने जा रहा हूँ कि इन 70 सालों में, या यूँ कहिए कि हमारे देश की आज़ादी मिलने के पहले बाबा साहब आम्बेडकर को मीडिया ने दूर रखा। उस टाइम में न्यूज़पेपर निकलते थे अंग्रेज़ों के टाइम में, तो उसमें भी बाबा साहब को ध्यान नहीं देते थे, बाबा साहब आम्बेडकर का ध्यान नहीं देते थे। फिर बाद में 70 mm 60 mm क्या है 35 mm पिक्चर की फिल्में आई, वो मशीन आ गई। तब न्यूज़ चैनल थे, अभी भी है, तो उसमें भी फिल्मों में न्यूज़ चैनल वालों ने, न्यूज़पेपर वालों ने बाबा साहब आम्बेडकर को महत्व नहीं दिया, या उनकी तस्वीर को छापते नहीं थे, या अलग दृष्टिकोण से तो ये करते थे, छापते थे। तो आज भी इतना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, फिर भी बाबा साहब आम्बेडकर को फिल्मों में, सीरियलों में, न्यूज़पेपर में स्थान नहीं मिलता। तो ये इसका कारण क्या है कि बाबा साहब आम्बेडकर को क्यों नहीं स्थान नहीं मिलता? क्या वो महापुरुष नहीं थे? क्या उन्होंने भारत का संविधान नहीं लिखा? क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? क्यों ऐसा हो गया? इसकी खोज हमें करनी है और आज करनी ही चाहिए। तो इसके डिटेल में मैं जानना चाहूँगा। मेरे दृष्टिकोण से आप भी जाइए, आप भी चर्चा करिए। ये हिंदुताई दाता यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट भेजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 094 32 409 7821009845। तो भाई और बहनों, तो हमारे देश में चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, आज भी है। 6500 जातियाँ थी, आज भी है। उसमें से उच्च नीच था, उच्च वर्ण थे, नीच वर्ण माने जाते थे। आज भी 1500 जातियाँ अति नीच मानी जाती है, 1500 जातियाँ अति उच्च मानी जाती है, 3500 जातियाँ मीडियम मानी जाती है। क्योंकि आज भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती, एक दो प्यार वाले छोड़ के जिसकी शादी होती है वो। आज भी हमारे देश में जाति व्यवस्था है, ये भी उसका कारण है। और उसके बाद में मीडिया का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीडिया ने कभी बाबा साहब आम्बेडकर की तरफ ध्यान नहीं दिया। और यही बात अब सामने आ रही है। जय भीम पिक्चर देखकर, जय भीम पिक्चर के नाम से ये हो रहा है। सूर्या ने जो पिक्चर निकाली उस पर आवाज़ उठी है और उसे बहुत सारे सवाल हो गए हैं। तो जब हमारे देश को आज़ादी मिल रही थी, तब महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, और 1935 को पुनः करार हुआ, जबकि महात्मा गांधी की जान खतरे में गिर गई। और पूरी कांग्रेस एक तरफ थी, पूरा देश एक तरफ था, दूसरी तरफ बाबा साहब आम्बेडकर थे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने हक और लड़ाई के लिए ये बात की थी, पुण्य करार, लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें होने नहीं दिया। 21 दिन से अनशन किया, उनकी जान खतरे में गिर गई। तब से महात्मा गांधी के विरोध में कांग्रेस वाले चले गए, कांग्रेस कार्यकर्ता चले गए, और बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने महात्मा गांधी की जान बचाई। लेकिन उन्होंने बदला लेना छोड़ा नहीं। अब उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बाबा साहब को और भी दुर्लक्षित किया गया, क्योंकि सत्ताधारी कांग्रेस वाले थे। अब बाद में ऐसा समय बीतता गया, तो जो भी डायरेक्टर थे, निर्माता थे, पिक्चर बनाने वाले, सीरियल बनाने वाले, न्यूज़पेपर बनाने वाले, वो कांग्रेस ही थे। और उनके दिमाग में महात्मा गांधी के सिवा और कोई नहीं था। संविधान के निर्माता, संविधान के पिताजी बाबा साहब आम्बेडकर है, ये बात वो भूल गए। और इसके बाद में क्या हुआ कि जो भी डायरेक्टर है वो कट्टर हिंदुत्ववादी थे, या कट्टर मुस्लिमवादी थे, कट्टर इस्लामवादी थे, या कट्टर हिंदुत्ववादी थे, या कट्टर ख्रिस्ती थे। और वो जो कट्टर हिंदुत्ववादी होता है, उसको दूसरे के धर्म के बारे में या उनके धर्म की टीका करने वाले के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और वो उसको दुर्लक्षित करती है। ये बात भी उतनी ही सही है। तो इसके वजह से दूसरी बात है कि ये जो कट्टर हिंदुत्ववादी डायरेक्टर थे, निर्माता थे, कट्टर इस्लामवादी डायरेक्ट निर्माता थे भारत के,
कट्टर ईसाई निर्माता थे, सिख थे, इनको बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। ये भी एक बात है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि इस्लाम का आदमी जैसे सोचेगा, जैसे पाकिस्तान के मुस्लिम सोचेंगे कि दुनिया में सिर्फ इस्लाम है और इस्लाम के सिवा कुछ नहीं है, तो आपके हिंदू धर्म का कोई महत्व नहीं है, आपके ईसाई धर्म का कोई महत्व नहीं है, आपके बौद्ध धर्म का कोई महत्व नहीं है। अगर कोई हिंदू धर्म का आदमी कहेगा कि वेद और हिंदू धर्म के सिवाय दुनिया में कुछ नहीं है, तो वो मुसलमान धर्म को कुछ भी नहीं समझेगा, इस्लाम को नहीं समझेगा, बौद्ध धर्म को नहीं समझेगा और ख्रिस्ती को नहीं समझेगा। कोई ख्रिस्ती बोलेंगे कि ये ख्रिस्ती के सिवाय दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो वो हिंदू धर्म को महत्व नहीं देगा, बौद्ध धर्म को महत्व नहीं देगा और इस्लाम को महत्व नहीं देगा। उसी तरह ये हो गया है कि हम तुम्हारे सिवा जी सकते, लेकिन क्या कोई बाबा साहब का आम्बेडकर का नाम लेने बगैर या संविधान के बगैर जी सकता है? यह बात इनके समझ में नहीं आती, लोगों के समझ, यह हमें समझना चाहिए, लेकिन ये समझाया नहीं गया। तो हम तुम्हारे संविधान के बिना जी सकते, हम तुम्हारे बाबा साहब के आम्बेडकर के नाम लेने बिना जी सकते, या ये भी एक बात है। तो ये सही है, ये गलत है। लेकिन और बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसकी वजह से ही हिंदू लोग नाराज़ हो गए। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी कि मैं हिंदू देवी देवता को मानूंगा, इसकी वजह से ही वो नाराज़ हो गए। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो बाबा साहब को आम्बेडकर को मीडिया से बाहर रखे, लेकिन सूर्य को कोई छुपा नहीं सकता। बाबा साहब आम्बेडकर ऐसी एक सच्चाई है, सूरज है, तो हम उनको छुपा नहीं सकते। ये इनके लोगों के ध्यान में नहीं आता। आज वो यही बात हो रही है, जेबीएम फिल्म के माध्यम से, जयंती फिल्म के माध्यम से। बाबा साहब आम्बेडकर का हर कोर्ट में फ़ोटो होना चाहिए। एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दूसरी तरफ राष्ट्र संविधान निर्माता डॉक्टर साहब आम्बेडकर, और ऊपरी साइड में राजमुद्रा की फ़ोटो होनी चाहिए, और इस तरह से कोर्ट का नज़ारा होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हर चैनल पे भारत सरकार ने तिरंगी ध्वज और ऊपरी तौर पर, और राइट साइड में या लेफ्ट साइड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और उनके साइड में राष्ट्र संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर की शक्ति हर चैनल फिल्म को करना चाहिए, हर सीरियल फिल्म स्क्रीन के लिए सख्ती से कर देनी चाहिए। तभी बाबा साहब आम्बेडकर का प्रचार होगा, लोगों को समझ में आएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपने कमेंट जरूर भेजिए, विचार कीजिए।